रिहा करो, रिहा करो। कफील खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आपने एक इंसान को नहीं, इंसानियत को अरेस्ट किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत है। आप जो है तानाशाही कर रहे हैं, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। कफील खान मुसलमान है, इसलिए क्या कफील खान को अरेस्ट किया गया? कफील खान अगर मुसलमान नहीं होता तो उसको छोड़ दिया जाता। कि सरकार किस तरीके से डॉक्टर कफील खान से बदला लेना चाहती है। डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया गया, उसके बाद उन्हें बेल मिली। बेल मिलने के बाद यूपी पुलिस को अचानक से याद आता है कि उन पर NSA लगाना है। इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों का जान बचा रहे हैं, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को आप अंदर कर दीजिए। खराब नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाना ये गुनाह है क्या? गरीब का इलाज करना ये गुनाह है? यहाँ पर ही देवेंद्र सिंह इज आउट ऑन बेल, बट डॉक्टर कफील को रिहाई नहीं मिल रही है। तो हमारा यही डिमांड है कि डॉक्टर कफील को जल्द से जल्द रिहाई मिले। झूठे इल्जाम में अरेस्ट किया गया है, उसको फौरन रिहा करना होगा। एक देश का दुश्मन जिसने देवेंद्र सिंह जैसा आदमी जिसने अटैक करवाया हमारे जवानों को, उसको बेल मिल जाता है। गांधी और कलाम के इस केस में आज हिंदू मुसलमान के नाम पे जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो दिल्ली में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि गोली मारो सालों को, उसके बाद पूरा दिल्ली खून में नहा लेता है, पूरा दिल्ली खून में नहा लेता है। आप उनके ऊपर FIR तक दर्ज नहीं करते। तो हम लोग आगे आने वाले टाइम में पुरजोर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। डॉक्टर कफील खान को रिहा करो, किसी भी कीमत पे रिहा करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कफील खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कफील खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसीवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फांसीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो BJP मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो NRC मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो पूंजीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो हिटलर शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो कफील खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो कफील खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, तो जिंदाबाद। BJP मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो फांसीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो कफील खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। नमस्कार, आदाब। मैं मुजाहिद। इस वक्त मैं सेंट्रल कोलकाता में जो हूँ, यहाँ पे डॉक्टर कफील को रिलीज को लेके जो है मांग की जा रही है। यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट किया जा रहा है, डॉक्टर कफील को रिहा करो करके किया जा रहा है। यहाँ से हम सीधे लोग से जानेंगे उनका क्या कहना है। और ये यूपी गवर्नमेंट का फेलियर था। उस गोरखपुर के गांव के जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे, बच्चे मर रहे थे, मुसीबतों में पड़े हुए थे। उस वक्त किसने बचाया बच्चों को? बचाने वाला कफील खान था। आप बचाने वाले को अरेस्ट करते हैं, और जिसने मारा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे, जिनकी वजह से बच्चे मर रहे थे, उनको आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपने गलत इंसान को, आपने एक इंसान को नहीं, इंसानियत को अरेस्ट किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत है। आप जो है तानाशाही कर रहे हैं, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। यूपी गवर्नमेंट हमेशा इसी तरह जो है तानाशाही करते चले आ रही है। जब से योगी सरकार आया है, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। और कफील खान जो इंसानियत को बचाने वाला था, उसको अरेस्ट कर दिया गया है। क्या जुर्म था उसका? उस पर झूठे इल्जाम में अरेस्ट किया गया है, उसको फौरन रिहा करना होगा। एक देश का दुश्मन जिसने देवेंद्र सिंह जैसा आदमी जिसने अटैक करवाया हमारे जवानों को, उसको बेल मिल जाता है। और कफील खान, अभी महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, किसी को कोरोना वायरस से वो मर सकता है, उसको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? देवेंद्र सिंह को किस बुनियाद पर बेल दिया गया? कफील खान को क्यों नहीं बेल दिया जा रहा है? उसको फौरन रिहा करना होगा। हमारा डिमांड है कि कफील खान को फौरन रिहा करो और जितने भी चार्जेस है उसके ऊपर से हटा दिया जाए। देखिए, कफील खान को डे 1 से जब से अरेस्ट किया गया, तब से हम लोगों का डिमांड है कि उसको रिलीज़ किया जाए। कफील खान का सिर्फ एक ही बात है
क्यों कफील खान को सिर्फ अरेस्ट किया गया? कफील खान मुसलमान है इसलिए क्या कफील खान को अरेस्ट किया गया? कफील खान अगर मुसलमान नहीं होता तो उसको छोड़ दिया जाता। आज हमारा डिमांड है कि कफील खान को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान आज जो हिंदुस्तान चल रहा है, हिंदुस्तान का देश के लिए हमारे बाप दादा आबा अजदाओं ने कुर्बानी दी। गांधी और कलाम की इस देश में आज हिंदू मुसलमान के नाम पे जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कफील खान को इमीडिएटली रिहा करना होगा। सरकार जिस तरीके से मुसलमानों को टॉर्चर कर रहा है, ये बीजेपी सरकार जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहा है, इसका खिलाफ हमारा आंदोलन है। इसीलिए कफील खान को इमीडिएटली रिहा करना होगा। कफील खान को रिहा अगर नहीं किया गया, इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। जब सरकार किसी के पीछे पड़ जाए तो किस तरीके से वो बदला लेने पे आमादा हो जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील खान का एक बयान आता है, जिस बयान में योगेंद्र यादव डॉक्टर कफील खान के साथ मौजूद होते हैं, और उस बयान को यूपी पुलिस कहती है कि ये बयान भड़काऊ बयान था, इसने बच्चों में कम्युनल चीज़ों को जन्म दिया जिसके वजह से अलीगढ़ में हिंसा हुई। जबकि योगेंद्र यादव कहते हैं डॉक्टर कफील खान ने ऐसा कोई जुमला नहीं बोला। तो जब योगेंद्र यादव जैसी हस्ती ये कह रही है कि वहाँ पर मैं उनके साथ मौजूद था, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, तो फिर किस आधार पर आप FIR करते हैं कि डॉक्टर कफील खान के भड़काऊ भाषण की वजह से अलीगढ़ में हिंसा हुई? और सबसे अहम बात कि सरकार किस तरीके से डॉक्टर कफील खान से बदला लेना चाहती है। डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया गया, उसके बाद उन्हें बेल मिली। बेल मिलने के बाद यूपी पुलिस को अचानक से याद आता है कि उन पर NSA लगाना है। FIR में NSA नहीं लगा। बेल मिलने के 72 घंटे के बाद डॉक्टर कफील खान को मुंबई एयरपोर्ट से यूपी स्पेशल टास्क फोर्स की जो संगठन है, ये पुलिस जाकर उनको वहाँ से गिरफ्तार करते हैं और NSA लगाते हैं। अब NSA के बारे में मैं आपको बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधन कानून। ये कानून एक ऐसा कानून जिसमें आप वकील नहीं हायर कर सकते, जबकि आर्टिकल 22 का 1 अनुच्छेद ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई अपराध है या आप आरोपी हैं तो आपको ये संविधान अधिकार देता है कि आप अपने लिए वकील ले सकते हैं और अपनी बात को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कफील खान के लिए NSA लगाया गया और आप 1 साल में बेल की डिमांड नहीं कर सकते, आप एडवोकेट की डिमांड नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात ये आप ये भी नहीं पूछ सकते कि आपको किस आरोप में उठाया गया। इससे पहले डॉक्टर कफील खान के साथ BRD ट्रेजेडी में भी यही हुआ था। कोर्ट से बाइज्जत रिहा होने के बावजूद उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया। तो आप सरकार के दुश्मन अगर बन गए हैं, आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, तो सरकार इस तरीके से आपसे बदला ले रही है कि आपको NSA जैसे झूठे एक्ट में फंसाकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दे रही है, जहां पर आप सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मुझे अरेस्ट क्यों किया गया। तो हमारा डिमांड है कि ये झूठे फर्जी कानून जो आपने डॉक्टर कफील खान पे लगाए हैं, इसको कपिल मिश्रा पे लगाइए। आप उन पर लगाइए जो दिल्ली में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि गोली मारो सालों को, उसके बाद पूरा दिल्ली खून में नहा लेता है, पूरा दिल्ली खून में नहा लेता है। आप उनके ऊपर FIR तक दर्ज नहीं करते। आप स्टूडेंट्स को, आप डॉक्टर्स को, आप प्रोफेसर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। तो ये दोगली राजनीति हमारे साथ मत कीजिए। हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है, अपने अधिकार लेने जानता है। प्रोटेस्ट हमारे ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के नेशनल एडवाइज़र डॉक्टर कफील खान के लिए हम लोगों ने किया है। और डॉक्टर कफील खान सिर्फ एकता फाउंडेशन के नेशनल एडवाइज़र नहीं है, बल्कि इंडिया के एक आइडियल है। जिस तरीके का एक माहौल आया था बिहार और यूपी में, बच्चे लोगों की जान जा रही थी, उस वक्त डॉक्टर कफील खान ने अपने जान पे दुख, सारा प्रॉब्लम सहते हुए सब बच्चों का इतना हेल्प किया था। अब वैसे इंसान को आज के डेट में जेल में डाल दिया है यूपी सरकार ने। और जिस तरीके का उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, कल चलकर अगर उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है तो हम लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे और हम लोग बुरी तरीके से, पूरा हिंदुस्तान उसको प्रोटेस्ट करेगा। जिस तरह से आज हम लोगों का प्रोटेस्ट निकालने का बात था गांधी स्टैचू के पास हम लोग निकालने गए
हम लोगों को पुलिस वहाँ निकालने नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट रोक रही है प्रोटेस्ट करने से, तो क्या इंसानियत के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाना बंद कर दें? क्या ऐसे ऐसे लोग जो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों का जान बचा रहे हैं, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को आप अंदर कर दीजिएगा और इंसान कुछ बोलेगा नहीं रोड में आके, तो क्या आप उसको रोक लीजिएगा? कितने आवाज़ों को रोकिएगा? पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होगा, किस किस को आप रोकिएगा? और एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जिस सिचुएशन अभी कोविड-19 के दौर से ये पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है, ऐसे दौर में डॉक्टर लोगों को आप अंदर करके रखे हुए हैं और जो इंसान रेपिस्ट है, मर्डरर है, उन लोगों को आप बहुत आसानी से बेल दे देते हैं। क्या यही इंसाफ है इंडिया का? यही इंसानियत है? यही इंसानियत है आपका? इस सरकार में जो जो कारनामे हो रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है, और अगर इस तरीके का मामला नहीं ख़त्म हुआ तो हम लोग आगे आने वाले टाइम में पुरजोर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। डॉक्टर कफील खान को रिहा करो, किसी भी कीमत पे रिहा करो और जल्द से जल्द रिहा करो, वरना बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। वर्कर हूँ, डॉक्टर कफील का हम लोग का एक ही डिमांड है कि इमीडिएट रिलीज ऑफ डॉक्टर कफील। उसका क्या गुनाह था? करप्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाना ये गुनाह है? क्या गरीब का इलाज करना ये गुनाह है? यहाँ पर ही देवेंद्र सिंह इज़ आउट ऑन बेल, बट डॉक्टर कफील को रिहाई नहीं मिल रही है। तो हमारा यही डिमांड है कि डॉक्टर कफील को जल्द से जल्द रिहाई मिले। यहाँ पे आप लोगों ने लोग की जो बात है डॉक्टर कफील के मांग को लेके देश भर से मांग उठ रही है, और यहाँ पे सेंट्रल कोलकाता में भी जो है ये मांग उठ रही है, और युवा जो है यहाँ पे रास्ते पे उतर के डॉक्टर कफील की रिलीज को लेके मांग कर रहे हैं। आप इन सारी बातों से अगर सहमति रख शेयर करें एंड इस वीडियो को तमाम भारतीयों तक पहुँचाएं।